A very warm welcome to all my dear students। हम लोग चैप्टर 1 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को वीडियो के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अब तक आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल तक का कॉन्सेप्ट दिया जा चुका है। इस वीडियो में मैं आपको पहला क्लास से अब तक जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगा, ताकि एक तरह से आप लोगों का रिकॉल हो जाए जो भी आप लोगों ने अब तक पढ़ा है। पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म चार्ज? चार्ज से आप क्या समझते हैं? चार्ज का मानी क्या है? तो जिस तरह से मैटर अगर कोई है, स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोगों ने अब तक सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा है। अब तो और भी एडवांस फॉर्म ऑफ मैटर का नाम आप लोगों ने सुना है। तो जिस तरह से मैटर के साथ मास एसोसिएटेड होता है, उसी तरह से चार्ज भी एसोसिएटेड रहता है। अगर कोई मैटर है तो उसमें चार्ज होगा ही होगा, वो उसका इंटीग्रल पार्ट है, मतलब उसको मैटर से अलग नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि टोटल चार्ज जनरली किसी भी मैटर पर ज़ीरो होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कारण जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण निगेटिव चार्ज होता है। तो मैंने लिखा है इसका आंसर में कि चार्ज इज द फिजिकल क्वांटिटी associated with matter. It is carried out by some elementary particles that governs how the particles are affected by an electric or magnetic field। इसका मतलब हुआ कि जो चार्ज कैरिड आउट होता है वो कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल चार्ज को कैरी करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, प्रोटॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो चार्ज को एलिमेंट्री पार्टिकल के द्वारा कैरी किया जाता है। ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसको जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हम लोग सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू Q इंटू E एक्ट करता है। और इसका जो पाथ होता है या तो वो स्ट्रेट लाइन होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है, या एंटी पैरेलल मूव करता है। और जब यह चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो ये पैराबोलिक पाथ बनाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के जैसा काम करता है। कहने का सिंपली मतलब ये है कि जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में भी रखेंगे तो चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मतलब चार्ज पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अफेक्टेड होता है, उस पर असर पड़ता है। चार्ज दो तरह का नेचर में होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। एक ये छोटा सा डिफिनीशन है चार्ज का। अगर इसको लेंथ और देना है तब तो आप लिख ही सकते हैं कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड,
and charge in accelerated motion produces electric field. Magnetic field also radiates energy in the form of electromagnetic waves. क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस क्वांटम ऑफ चार्ज इन SI सिस्टम एंड ESU। मैं इसके यूनिट को, चार्ज के यूनिट को इस क्वेश्चन के बाद आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि वो ना तो NCERT में दिया है ना बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर बहुत हुआ तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है बिहार बोर्ड में, लेकिन कंपटीशन के लिए नॉलेज जितना बटोरोगे उतना कम होगा। तो पहले मैं इस सवाल का जवाब आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दूं कि क्वांटम ऑफ चार्ज का मतलब क्या। क्वांटम का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मिनिमम पॉसिबल एग्जिस्टेंस, कि ये सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी इससे कम वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं करेगा और हमेशा जब भी मौजूद होगा उसी मिनिमम वैल्यू के मल्टीपल में मौजूद होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक जनरल एग्जाम्पल लूँ फिजिक्स से हट के, हम इंसान लोग, हम लोगों का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है संख्या का, तो एक इंसान, क्या आधा इंसान भी एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर इंसान जिंदा है तो वो एक इंसान मिनिमम कहलाएगा। मतलब हम लोगों का जो क्वांटम है वो 1 है। उसी तरह से मान लो अगर ये जब भी एग्जिस्ट करेगा तो ये दोनों साथ में करेगा, मान लेते हैं। कभी भी नहीं पाया जाता है कि इन लोगों को अलग अलग एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं पाया गया, तो बोलेंगे इस सिस्टम का क्वांटम ये है, कितना संख्या में, 1 और 1 2। मतलब जब भी एग्जिस्टेंस होगा इन लोगों का तो 2 के संख्या में होगा। अगर मैं बोलूंगा क्या 3 भी हो सकता है, बोलेंगे नहीं सर 2 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा, तो 2 इसका क्वांटम हो गया। तो क्वांटम का मतलब बहुत सिंपल और सीधा है कि मिनिमम पॉसिबल एग्जिस्टेंस। जैसे चार्ज का क्वांटम SI सिस्टम में पाया गया 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये चार्ज का क्वांटम है, मतलब इससे कम पॉसिबल चार्ज पॉसिबल नहीं है, इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन बहुत होगा तो 1 होगा, क्या आधा इलेक्ट्रॉन हो सकता है? क्या आधा प्रोटॉन हो सकता है? नहीं। और 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। इसलिए इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये अलग बात है कि नेचर में 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। वो तो पाया गया था कि 2 तरह का चार्ज होता था, तो एक को साइंटिस्ट लोगों ने पॉजिटिव कह दिया, एक को निगेटिव कह दिया। पॉजिटिव को प्रोटॉन कह दिया, निगेटिव को इलेक्ट्रॉन कह दिया, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। लेकिन जो चार्ज एग्जिस्ट करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, उसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने का यही होता है। और SI सिस्टम में क्वांटम ऑफ चार्ज
1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ESU सिस्टम, ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम में ये एक सीजीएस सिस्टम है। जैसे आप लोग जानते हैं कि लंबाई को मीटर में भी नापते हैं एसआई में, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में नापते हैं। मास को केजी में नापते हैं एसआई में, और सीजीएस में ग्राम में नापते हैं। तो चार्ज का सीजीएस सिस्टम दो हिस्सा में बटेगा। कौन कौन सा हिस्सा इसके बाद देख लेंगे। उस दो हिस्सा का एक हिस्सा है ESU। ESU चार्ज का सीजीएस सिस्टम का हिस्सा है, और इस ESU सिस्टम में क्वांटम ऑफ चार्ज, चार्ज का मिनिमम पॉसिबल एग्जिस्टेंस कहा जाता है 4.78 इंटू 10 का पावर माइनस 10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आपको तो यह ऑब्जेक्टिव है कि ESU सिस्टम में चार्ज का क्वांटम क्या होता है। तो लगभग आप 4.8 भी याद कर सकते हैं, क्योंकि 8 को हटाएंगे और ये 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करेंगे, तो 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 10 ESU। अगर मैं आपसे कूलम और ESU में रिलेशन पूछ दूं, जैसे आपको रिलेशन पता है मीटर और सेंटीमीटर में, केजी और ग्राम में, कि 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो बताओ 1 कूलम में कितना ESU होगा। तो बोलेंगे कि चार्ज का SI सिस्टम में मिनिमम पॉसिबल एग्जिस्टेंस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम है, और ESU सिस्टम में इसका एग्जिस्टेंस लगभग में लिख दे रहे 4.8, जो बिल्कुल करेक्ट कहलाता है, इंटू 10 का पावर माइनस 10 ESU है। क्योंकि बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि मास का SI सिस्टम में 1 केजी जो कि इक्वल होता है 1000 ग्राम के। आप 1 केजी बोलो या 1000 ग्राम बोलो, एक ही बात। सिमिलरली चार्ज का मिनिमम पॉसिबल एग्जिस्टेंस SI सिस्टम में करो तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और CGS सिस्टम में करो वो भी ESU वाले में तो 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 10 ESU, जिसको स्टैट कूलम भी कहा जाता है। ESU का दूसरा नाम स्टैट कूलम भी है। यह CGS यूनिट ऑफ चार्ज है। तो 1 कूलम में कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि 1 कूलम को इधर छोड़ दो। अरे अपने मन से यहाँ सोच लो कि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब 1 और कूलम को छोड़ दो तो ये मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 स्टैट कूलम और ESU। तो कितना हो जाएगा, ये 3 बार में कटेगा, माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19। तो 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 9 स्टैट कूलम। इस रिलेशन को हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं,
लेकिन पहले मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि 1 कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है। अभी मैंने रीजन दिया कि किस तरह से प्रूफ किया जा सकता है कि हाउ मच 1 कूलम इज इक्वल टू स्टैट कूलम। आओ मैं अब आपको चार्ज के यूनिट को डिस्कस करता हूं सीजीएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में। देखो बाबू, इन सीजीएस सिस्टम में पहले डिस्कस करते हैं। चार्ज को सीजीएस सिस्टम में 2 तरह से डिवाइड किया गया। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको शॉर्टकट में ESU भी लिखते हैं और इसको EMU भी लिखते हैं। ये दोनों चार्ज का सीजीएस सिस्टम है। तो बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है सर? तो बोलेंगे देखिए, जब चार्ज रेस्ट में रहेगा और रेस्ट में रहने के दौरान हम जब उस पर वर्क करेंगे, हम जब उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब चार्ज रेस्ट में है तब ESU का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यही चार्ज जब मोशन में चला जाएगा तब EMU का यूज करेंगे। एकदम सीधा क्लियर डिफरेंस है कि चार्ज जब रेस्ट में रहेगा, जो कि इस चैप्टर में हम लोग रेस्ट में रख करके पढ़ रहे हैं, तब ESU सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें 2 चार्ज अगर मैंने ले लिया, Q1 और Q2, और दोनों के बीच का दूरी अगर 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो आखिर 1 ESU को कहेंगे कितना? तो बोलेंगे अगर ऐसा 2 आइडेंटिकल चार्ज को ले लो, ऐसा 2 आइडेंटिकल चार्ज को ले लो 1 सेंटीमीटर के गैप पर, और दोनों के बीच रिपल्सन एक डाइन के फोर्स का हो। आप सबको पता है कि फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। अगर दोनों के बीच में रिपल्सन एक डाइन का हो, तब आपने जो चार्ज लिया है इसे 1 ESU कहेंगे। तो मैंने डिफाइन लिखा है कि 1 ESU is defined as when 2 equal charges separated by 1 centimeter exert force of 1 dyne। फिर मैं बोल दूं कि जब 2 आइडेंटिकल चार्ज के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर हो और दोनों के बीच में रिपल्सन एक डाइन का लग रहा है, तब जो चार्ज मौजूद है वो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है। अगर आपको याद होगा तो मैंने ESU सिस्टम में पढ़ाया है कूलम्स लॉ को, कि कूलम्स लॉ का तो फॉर्मूला होता है K Q1 आप सोचो, एज पर कंडीशन फोर्स 1 डाइन का चाहिए, और ESU सिस्टम में K का वैल्यू 1 होता है। आपको प्रूफ किया जा चुका है बेसिक
डिटेल लेक्चर के दौरान। Q1 और Q2 पता नहीं मुझे, इतना पता है कि आइडेंटिकल है और दूरी है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप ही बताओ कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो Q1 और Q2 का वैल्यू क्या होना चाहिए। क्लियरली Q1 और Q2 का वैल्यू जब 1 अगर पुट करेंगे तभी RHS और LHS इक्वल हो पाएगा। इसीलिए इसको इस तरह से डिफाइन किया गया और इससे पता चला कि अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम जो चार्ज लिए हुए हैं वो 1 स्टैट कूलम का है। तो 1 स्टैट कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज which when kept at a distance of 1 centimeter exert a force of 1 dyne। तो ये तो मैंने चार्ज का CGS सिस्टम ESU में बताया। अब आते हैं EMU में। जब चार्ज मोशन में चला जाएगा तब इसके CGS यूनिट ऑफ सिस्टम को EMU में मापेंगे और उस दौरान जो चार्ज का यूनिट होगा वह AB कूलम कहलाता है। AB कूलम, AB का मतलब होता है एब्सोल्यूट। तो EMU सिस्टम में अगर हम लोग जाएं तो इस दौरान पहला तो क्लियर बात कि ये भी CGS सिस्टम है। फर्क यही है कि ये मोशन वाले केस में चार्ज को डील करेगा। इन दिस सिस्टम चार्ज इज मेजर्ड इन AB कूलम। AB कूलम, AB का फुल फॉर्म एब्सोल्यूट कूलम। इसको बायोट भी बोलते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट है जीन बैप्टिस्ट बायोट। पढ़ेंगे हम लोग आगे बायोट सेवर्ट्स लॉ में, उन्होंने ही इस सिस्टम को दिया था, एब्सोल्यूट कूलम वाला EMU के सिस्टम को। और इसको बायोट भी कहा जाता है जिसको शॉर्टकट में BI लिखते हैं। तो ये तो नाम जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज AB कूलम है। ये AB कूलम को अब डिफाइन कैसे करेंगे इसको सीखते हैं। तो देखो, अगर चार्ज 1 सेकंड में 10 एम्पियर के करंट को प्रोड्यूस कर दे, अगर चार्ज का फ्लो 1 सेकंड में 10 एम्पियर के करंट को प्रोड्यूस कर दे, तब उसे हम लोग 1 AB कूलम कहते हैं। एम्पियर आपको पता होना चाहिए कि करंट का SI यूनिट है और एम्पियर का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो मैंने ये कहा कि 1 AB कूलम is the charge in 1 second given in a current of 1 AB एम्पियर, और 1 AB एम्पियर 10 एम्पियर के बराबर होता है। इसलिए मैं आपसे बोला था 10 एम्पियर, क्योंकि आप लोग एम्पियर को पहचानते हैं।
एम्पियर को अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, 1 सेकेंड में जितने चार्ज का फ्लो हो जाए, अगर 40 कूलम के चार्ज का फ्लो 2 सेकेंड में हुआ है तो बताओ कितना एम्पियर हुआ। तो बोलेंगे 40 कूलम के चार्ज का फ्लो 2 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में 20 कूलम फ्लो किया और उसी 20 कूलम को बोलेंगे 20 एम्पियर। फिर सुनो, अगर 1 सेकेंड में 10 कूलम का फ्लो किया चार्ज, तो बताओ कितना एम्पियर हुआ। तो दिमाग में एकदम हिंदी में बैठाओ, 1 सेकेंड में जितना चार्ज का फ्लो होगा उसको एम्पियर कहेंगे। तो 1 सेकेंड में 10 कूलम के चार्ज का फ्लो हुआ तो बोलेंगे 10 एम्पियर। और ये 10 एम्पियर 1 AB एम्पियर के बराबर होता है। 10 एम्पियर 1 AB एम्पियर के बराबर होता है। और 1 सेकेंड में अगर 1 AB एम्पियर फ्लो हो तब उतना चार्ज को हम लोग 1 AB कूलम कहते हैं। तो 1 AB कूलम और कूलम में क्या रिलेशन है सर? तो 1 कूलम में 1/10 AB कूलम होता है। 1 कूलम में 1/10 AB कूलम होता है, या 1 कूलम में 1/10 EMU भी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो देखो बाबू, ये तो मैंने बहुत डिटेल में बताया जो आप लोगों को कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, और जब आगे इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो वहाँ ये सब टर्म आएगा। जैसा कि मैंने कहा, ना एनसीईआरटी में दिया है, ना जनरली आप लोगों को इसका वीडियो कहीं पर भी अवेलेबल मिलेगा। ये आप लोगों को बाकी लोगों से यूनिक बनाएगा, और यूनिक बनने के लिए आसान रास्ता नहीं होता है कि आप एक बार मेरे कहानी को सुन लिया और सुनते के साथ सोच लो कि समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आया तो भारी हो गया। नहीं, अगर एक बार में समझ में आया तो दोबारा सुनो मेरे बात को, हर एक बात को, उस पर सोचो, रिसर्च करो। पूरा टाइम है आपके पास, घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि 1 कूलम में 1/10 AB कूलम हो गया। तो थोड़ा रिलेशन निकाल लेते हैं ESU और EMU में। दोनों CGS है, लेकिन दोनों थोड़ा अलग है। एक रेस्ट में चार्ज को डील करेगा और एक चार्ज को डील करेगा मोशन में। फाइंड रिलेशन बिटवीन ESU एंड EMU। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कह सकते हैं हम लोग। देखो, 1 कूलम में हम सब जानते हैं कि 3 × 10⁻⁹ ESU होता है या स्टैट कूलम होता है। और ये भी जानते हैं कि 1 कूलम में 1/10 EMU होता है और AB कूलम होता है। तो जब दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 3 × 10⁻⁹ ESU = 1/10 EMU। तो 1 EMU कितना हो जाएगा? तो इसको इधर लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁹ × 10 ESU, मतलब
1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या ये भी लिख सकते हैं कि 1 AB कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 10 स्टैट कूलम। अगर आपसे इसका रेशियो पूछ दिया जाता तो आप क्लियरली देख सकते हो, मैं दोनों को डिवाइड कर देता तो रेशियो निकल जाता ESU और EMU का। अगला सवाल उसी से रिलेटेड कि हम लोगों ने क्वांटम ऑफ चार्ज को समझा था SI सिस्टम में, कि SI सिस्टम में चार्ज का क्वांटम लिख देता हूं मैं, इन SI सिस्टम क्वांटम ऑफ चार्ज तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है SI में। और CGS में दो कैटेगरी, एक कैटेगरी ESU का और एक कैटेगरी EMU का। तो ये भी हम लोगों ने जाना कि इन ESU सिस्टम क्वांटम ऑफ चार्ज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 10 ESU और स्टैट कूलम। ये ESU सिस्टम में चार्ज का क्वांटम है, इससे कम चार्ज पॉसिबल ESU सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मेरा सवाल है कि EMU सिस्टम में क्वांटम क्या होगा, और ये अब आपसे बनना चाहिए। आइए पहले आप ट्राई कर लो कि क्या आप ये सोच सकते हो कि EMU सिस्टम में चार्ज का क्वांटम क्या होगा। चलो सोच लिए होंगे आप लोग अब तक, मैं बनाता हूं। तो बोलेंगे देखिए सर, हम सब जानते हैं अब कि 1 EMU में 3 इंटू 10 का पावर 10 ESU होता है, और इसे मुझे कन्वर्ट करना है EMU में। यही ना क्वांटम है जिसको अब EMU में कन्वर्ट करना है। क्वांटम थोड़ी चार्ज का चेंज कर जाएगा, भले आप सिस्टम चेंज करते रहो। तो बोलेंगे देखिए सर 1 ESU में कितना, ये पहले बताइए। तो बोलेंगे 1 EMU में इतना, तो 1 ESU, तो अपने मन से यहां 1 से मल्टीप्लाई करके इसको छोड़ दो, ये नीचे आ जाएगा। तो 1 ESU में 1/3 इंटू 10 का पावर 10 EMU। 1 ESU में 1/3 इंटू 10 का पावर 10 EMU। तो 1 ESU में इतना EMU, तो इतना ESU में कितना EMU, बहुत आसान, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बोलेंगे देयरफॉर, तो ऐसा लिखा जा सकता है, एक में पता है इतना में निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो करके 1.6 और ये प्लस 10 ऊपर जाएगा, तो 10 के पावर -10 और ऑलरेडी माइनस मौजूद है। तो 1.6 इंटू 10 का पावर -20 EMU और AB कूलम, ये चार्ज का क्वांटम हो गया EMU सिस्टम में। तो चार्ज का क्वांटम हमको SI में भी पता चल गया, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ESU में भी पता है
4.8 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, और EMU में भी पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻20। पांचवा सवाल है डिफाइन 1 कूलम। तो कूलम क्या है? तो कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलम को डिफाइन करेंगे when two identical charges separated by a distance of 1 meter in air exert force of 9 into 10⁻⁹ Newton, then the charge given will be equal to 1 कूलम। हिंदी हुआ कि जब दो एक जैसा चार्ज को 1 मीटर के दूरी पर हवा में रखें तो अगर दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्सन का फोर्स 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन हुआ तो जो गिवन चार्जेस है ये 1 कूलम का होगा। एज यू कैन सी F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्स 9 इंटू 10⁻⁹ चाहिए। K का वैल्यू एयर के केस में 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। Q1 Q2 दो चार्ज है आइडेंटिकल और दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर है। तो ये कंडीशन LHS RHS कब सेटिस्फाई हो सकता है? तो जाहिर सी बात है जब Q1 और Q2 दोनों ही 1 कूलम का होगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम लोग डिफाइन लिखेंगे। तो मैंने डिफिनीशन लिखा है 1 कूलम इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट या दैट से बेहतर वर्ड होगा विच रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज with a force of 9 into 10⁻⁹ Newton when placed in a vacuum at a distance of 1 meter from it। हिंदी हुआ कि 1 कूलम उतना चार्ज को कहेंगे या उस चार्ज को कहेंगे जो अपने ही जैसे बराबर वाले चार्ज को रिपेल करे 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन के फोर्स से, जब वह चार्ज उससे 1 मीटर के दूरी पर वैक्यूम में रहे। आइए इसी तरह हम लोग डिफाइन कर लेते हैं 1 ESU और स्टैट कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 ESU of charge or 1 stat coulomb is that charge which repels an equal and similar charge with a force of 1 dyne kept at separation of 1 centimeter in vacuum। मतलब एक स्टैट कूलम उस चार्ज को कहेंगे जो अपने ही जैसे दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा 1 डाइन से, जब वह दूसरा चार्ज 1 सेंटीमीटर के दूरी पर वैक्यूम पर होगा। मतलब अगर मैं फिगर बना दूं तो बोलेंगे 1 स्टैट कूलम उस चार्ज को कहेंगे जो अपने ही जैसे दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा 1 डाइन से, जब दोनों के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर होगा।